मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल नॉलेज एवरीथिंग में स्वागत है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं मनीषा बंसल मैम न्यू क्लासेस का हैंड रिटन नोट्स है और टोटल इसमें 58 पेज हैं। ये सिर्फ आर्टिकल्स चैप्टर का नोट्स है, ठीक है। तो इसी तरह और भी चैप्टर का नोट्स आते रहेंगे। तो मैं इस नोट्स की मदद से आपको मैं कुछ पढ़ाने का प्रयास करूँगा और विश्वास रखिए जो मैं पढ़ाऊँगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा या और भी कुछ तरीका दिया होगा और तो आप मुझे संपर्क कीजिएगा तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं आर्टिकल्स का नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए तो आर्टिकल्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ मोटिवेशन कोट्स जो है मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि आर्टिकल्स चैप्टर हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, उसमें ना बहुत सारा रूल्स आता है, ठीक है। रूल पे ही वो चैप्टर चलता है, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें रूल बहुत सारा देखने को मिलेगा, साथ में एक्सेप्शन देखने को मिलता है। तो एक्सेप्शन तो आप रट सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रूल्स को रटने के अलावा सबसे बढ़िया है कि रूल्स को समझिए। रूल्स का जो कंसेप्ट है उसे समझिए। आप जैसी कंसेप्ट समझ लेते हैं तो रूल्स को आपको याद करने में आसानी हो जाता है, ठीक है। तो रूल्स को समझकर, कंसेप्ट को समझकर फिर आप रूल्स को याद कीजिए, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल्स चैप्टर में भी मैं बहुत सारा रूल्स बताऊंगा, तो उसे आपको सीधे रटना नहीं है बल्कि समझने का प्रयास करना है। वीडियो को एक बार हो, दो बार हो, जितनी बार में आप समझ सके, ठीक है। तो रूल्स को समझिएगा, ठीक है। और रूल्स को रटना नहीं है। रटना क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसमें इतना ना प्रैक्टिस करवाऊँगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन जो होगा MCQ टाइप का, मतलब कि प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा जिसको आप बनाते बनाते आपका रूल्स पूरा रटा जाएगा, ठीक है। पहले तो समझ जाइएगा, फिर रूल्स ऑटोमेटिक रटा जाएगा, ठीक है। तो मैं साथ में भी कह रहा हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं तो जो क्वेश्चन कराऊंगा ही, साथ में आप अलग से प्रीवियस ईयर SSC का कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रीवियस ईयर आर्टिकल्स चैप्टर का उठा लीजिएगा और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आर्टिकल्स चैप्टर का जो रूल्स है वो भी आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं आर्टिकल्स। तो सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल्स होता क्या है। तो चलिए नीचे, आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, ठीक है। एक और ख़ास बात है, नोट्स में ये सब हाईलाइट किया हुआ है। मैंने PDF बनाया तो ब्लैक में बनाया हूँ, इसलिए नहीं दिख पा रहा होगा, ठीक है। मेन में वर्ड हाईलाइट किया हुआ है। तो आर्टिकल्स क्या होता है? द आर्टिकल्स आर द वर्ड डैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, यानी कि आर्टिकल्स वैसा वर्ड होता है जो नाउन के बारे में सूचना देता है, नाउन के बारे में जानकारी देता है, उसे हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल्स एक वर्ड होगा जो नाउन के बारे में सूचना देगा या नाउन के बारे में बताएगा, तो उसे हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। यही बात हिंदी में भी लिखा हुआ, आर्टिकल्स वो होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी सेंटेंस में नाउन यूज किया गया, वो नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है, यानी कि वो विशेष है, एक है कि अनेक है कि कोई है या वो खास है, ये बताने के लिए हम लोग आर्टिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स के यूज करने से नाउन पता चल जाता है कि वो स्पेसिफिक है कि जनरल है, ठीक है। और ख़ास बात, आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले आता है, याद रखना है। आर्टिकल्स जब भी आएगा तो नाउन से पहले आएगा। चलिए अब आगे देखिए। अब बात आती है कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू आर्टिकल्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है।
इनडिफिनिट आर्टिकल यानी कि अनिश्चितता, यानी कि कोई फिक्स नहीं है। मतलब कि इनडिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि नाउन जो है और उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। स्पीकर जो वर्ड सेंटेंस बोल रहा है उसमें उसमें इनडिफिनिट आर्टिकल्स बताता है कि वो नाउन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। ठीक है, जनरल फॉर्म में है। ठीक है, अनिश्चित है, क्लियर डिफाइन नहीं है। लेकिन डिफिनिट में क्लियर डिफाइन रहेगा, परिभाषित रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि वो पहले से जानता होगा। ठीक, स्पीकर उस नाउन को पहले से जानता होगा। तो ये होता है डिफिनिट और इनडिफिनिट। ठीक है, चलिए अब नोट्स में भी देख लेते हैं क्या दिया। इनडिफिनिट नॉट क्लियर डिफाइन, क्लियर डिफाइन नहीं किया गया होगा। जैसे यहाँ ओ क्या गया, ओ क्या। ठीक है, तो जैसे ए कैट, ए डॉग, एन एप्पल। मतलब इसमें कैट, डॉग एंड एप्पल ये कौन है पता नहीं है, बस जनरल फॉर्म बताया कि कैट, डॉग, एप्पल। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ बिल्ली बताया जाए, लेकिन बिल्ली कौन सा बिल्ली कोई स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ, अनिश्चित है। यानी कि बिल्ली कौन सा बिल्ली है, कहाँ का बिल्ली है, कुछ भी पता नहीं है बिल्ली के बारे में। इसलिए इनडिफिनिट आर्टिकल हम लोग ए और ए एन यूज करते हैं। डिफिनिट में हम लोग नीचे आएंगे। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए। और इनडिफिनिट में ही दो आएगा। एक इनडिफिनिट के लिए हम लोग ए और ए एन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ए और ए एन का, ए और ए एन का। ठीक है, याद रहेगा आपको। आपके सर ए और ए एन ये क्यों इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए, तो आर्टिकल्स टू टाइप्स, इनडिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, इनडिफिनिट आर्टिकल नॉट क्लियर डिफाइन रहता है। ठीक है, भाई कुछ भी जानकारी नहीं रहता उसके बारे में। और डिफिनिट आर्टिकल क्लियर डिफाइन रहता है। ठीक है, और इनडिफिनिट में ए और ए एन आते हैं। और ए और ए एन का जनरल एनीवन, जनरल यूज होता है। जनरल कोई किसी के लिए में ए और ए एन आर्टिकल्स यूज होता है। ठीक है, और ख़ास है ए और ए एन तभी लगता है जब नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। ठीक है, कोई भी सेंटेंस में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तभी हम लोग ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपके सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो आपने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पढ़े होंगे। तो नाउन के एक तो ट्रेडिशनल टाइप्स पढ़े होंगे, एक मॉडर्न टाइप्स। ठीक है, ट्रेडिशनल में आप पढ़े होंगे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। और मॉडर्न में आपने प्रॉपर, अनकाउंटेबल, काउंटेबल पढ़े होंगे। ठीक है, तो काउंटेबल उससे बोलते हैं मतलब जिसे गिन सकते हैं। देखिए, काउंटेबल का ही मीनिंग होता है काउंटिंग। ठीक है, यानी कि जिसको आप गिन सकते हैं तो उसे काउंटेबल कहते हैं। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखें, नाउन हो गया। नाउन को मानिए दो टाइप्स में, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। ठीक है, तो काउंटेबल जिसे आप गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसे गिन नहीं सकते हैं। मतलब वैसा नाउन जिसे आप गिन नहीं सकते हैं और उसे अनकाउंटेबल कहेंगे, और जिसे आप गिन सकते हैं उसे काउंटेबल कहेंगे। ठीक है, लेकिन काउंटेबल में भी दो तरह के आता है। एक होता है कि एक के लिए, एक का बोध कराएगा, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, एक चीज़ के लिए आएगा, वस्तु के लिए। और दूसरा है एक से अधिक के लिए आएगा। देखिए, एक सिंगुलर होगा, एक प्लूरल होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, रुक जा भाई, आराम आराम से। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ एप्पल। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बताइए ये एप्पल काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है कि क्या है, ये प्रॉपर है क्या है? तो आप ये सर एप्पल है ना, काउंटेबल है। एप्पल को हम लोग गिन लेते हैं। मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं 1 सेव, 2 सेव, 3 सेव, 4 सेव, यानी कि एप्पल को हम लोग गिन लेते हैं, यानी कि ये एप्पल जो है काउंटेबल है। अच्छा भाई, तो मैं कहूँगा कि अच्छा ये काउंटेबल है तो सिंगुलर काउंटेबल है कि प्लूरल काउंटेबल है? तो आपके ये सर सिंगुलर मतलब एक का बोध करा रहा है, तो एप्पल से सिर्फ एक सेव का बोध हो रहा है, यानी कि ये एप्पल है तो सिंगुलर काउंटेबल है। ठीक है,
तो हमको तो एप्पल का ही पुलर काउंटेबल क्या होगा? तो सर मैं इसके लास्ट में एप्पल जो एप्पल्स लिख दूँ तब ये क्या काउंटेबल तो है, लेकिन ये क्या पुलर काउंटेबल है। ठीक है, समझ गए आप? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ए और एन का यूज हम लोग सिंगुलर काउंटेबल के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए अब बताते हैं आपको। पहले इधर इंडिफिनिट का ही क्लियर कर देते हैं, फिर डिफिनिट में जाएंगे। अब बात आती है कि सर बताइए जब ए और एन क्यों यूज किया गया? डिफिनिट में सिर्फ द है तो सिंपल रहता है, जहाँ भी द लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें कन्फ्यूज आता है ए और एन क्यों दिया होता है, तो वो भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ए और एन, पहले इसका मीनिंग होता है एक, ये दोनों का ही मतलब एक होता है। ठीक है, मतलब एक के सेंस में। और यार इसका दूसरा मीनिंग कोई होता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको समझना है कि ए और एन का मतलब एक होता है या दूसरा मीनिंग कोई होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसमें आप ए लगा कर पढ़िएगा ना तो थोड़ा बीच में गैपिंग आ जाएगा। जैसे आपको मैं यहाँ पे ट्राई भी किया हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ एप्पल। ठीक है, एप्पल लिख दिया, अब यहाँ पे ए लगाता हूँ तो देखिए क्या होता है, ए एप्पल, बीच में रुकना पड़ रहा है, ध्यान से पढ़िए। ए एप्पल, एप्पल नहीं बोल रहे, एप्पल नहीं बोला हो रहा है। ठीक है, बीच में रुकना पड़ रहा है। इसी तरह ए एरोप्लेन, बीच में रुकना पड़ रहा है, ए एरोप्लेन। ठीक है, ए एंट, यानी कि कुछ ऐसे भी वर्ड थे सॉरी ठीक है, तो समझ गया, ठंडी के मौसम आ गया, खांसी तो हो गई। चलिए, तो इतना आप समझ गए कि ये जो है एक साथ कुछ ऐसे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो बीच में गैपिंग आ जा रहा है। ए एप्पल या एन एप्पल, सॉरी ए एप्पल, ए एरोप्लेन, ए एंट, ए एक्स, ए एस, ए ऑक्स, बीच में गैपिंग आ रहा है। तो इसी गैपिंग को भरने के लिए ग्रामरियंस जो ग्रामर रूल बनाते हैं ना, वो क्या किए कि एक जगह पे कहा कि नहीं अब ए नहीं यूज करेंगे बल्कि ए एन यूज करेंगे। तो अब देखिए अब गैपिंग नहीं आएगा। अब बोलिए एन एप्पल, देखिए एन एप्पल बोल दे रहा हूँ ना, पहले ए एप्पल बोलते हैं, बीच में रुक कर बोलते थे, लेकिन अब नहीं, अब रुकना नहीं है, सीधे बीच में गैपिंग खत्म हो गया। एन एप्पल, एन एक्स, एन ऑक्स, एन ऑरेंज। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि ए और एन क्यों यूज किया गया। तो जो भी वर्ड बनेगा उसका पहला लेटर देखिएगा वो वोवेल साउंड रहेगा। ठीक है, वोवेल साउंड आपने तो पढ़े होंगे बेसिक में, फिर कोई बात नहीं, इंडिफिनिट आर्टिकल्स आगे भी पढ़ेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वोवेल साउंड के साथ हम लोग ए एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे लिखा है यहाँ पे OWL, तो आउल, आ, इसको ट्रांसलेट कीजिएगा ना OWL को, तो आउल। तो देखिए ये आई में क्या आ गया कि नहीं, तो ये आई वोवेल साउंड हो गया। तो इसके तहत हम लोग ए एन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहीं पर रहेगा बॉक्स, तो ये बॉक्स ब आ गया, तो ब तो ये भाई आई में नहीं है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, इसके साथ हम लोग ए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे बढ़िया से। चलिए अब क्या चीज़ है, तो अब पढ़ते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स द। ठीक है, द का इस्तेमाल जो है इंग्लिश लैंग्वेज में 7% होता है। कहने का मतलब कि आपके 100 गो वर्ड देखिएगा तो उसमें 7 ठो में द ही इस्तेमाल किया हुआ है, इनकी द का सबसे ज़्यादा यूज है। ठीक है, और मैं पढ़ाऊँगा भी तो द का बहुत ज़्यादा रूल्स बताऊँगा, पढ़ाऊँगा भी। ठीक है, ए और इनका बहुत कम ही आपको रूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं। तो द का यूज हम लोग स्पेसिफिक सर्टेन वन, किसी एक लिए, निश्चितता एक के लिए हम लोग वध करते हैं। ठीक है, द से मतलब पता रहता है कि जो है ना पहले से डिफाइन है, उसके बारे में पहले से स्पीकर को पता है। ठीक है, और द का यूज हम तीनों से आते हैं, यानी कि सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अनकाउंटेबल हो, सबके साथ करते हैं। यानी कि द का यूज हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो
या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, ये तीनों के साथ हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। समझ में आ गया। लेकिन इंडिफिनिट में सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं यहाँ से। चलिए अब देखिए क्या चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए और एन आता है। ये सिंगुलर नाउन जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल होता है, तो सिंगुलर और प्लूरल में ये सिर्फ सिंगुलर के साथ ए एन लगता है, जो मैं बताया वही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ पर देखिए ए कैट और एन एप्पल। ठीक है, चलिए वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो मैं बताया वही लिखा हुआ है। आगे देखिए, डेफिनिट आर्टिकल, जो स्पीकर जिसकी बात कर रहा है, थिंग, प्लेस, पर्सन, उस नाउन के बारे में लिसनर को जानकारी है, तो हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि आपसे वही बताना चाह रहा हूँ कि डेफिनिट आर्टिकल्स का यूज हम तब करते हैं जब जो स्पीकर जिसकी बात करता है उस नाउन के बारे में लिसनर को पहले से पता है। ठीक है, यहाँ पे कैट बोला लिखा हुआ, द एप्पल, द एप्पल्स, द वाटर, द कैट्स, द मिल्क, ये सब क्या मतलब आपको ये जो है ना, आपको कैट लिखा हुआ था, ऐसा नहीं कि कोई कैट के बारे में हो रहा है, यहाँ पे कोई स्पेशल कैट के बात हो रहा है जिसको बारे में स्पीकर जानता है कि अच्छा वही बिल्ली की बात हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे ए दे देंगे तो निश्चित नहीं और निश्चित हो जाएगा, मतलब पता नहीं कौन बिल्ली की बात हो रहा है। लेकिन यहाँ पे द दे दिया है तो ये इससे गारंटी हो गया, 100% श्योर हो गया कि वो उसी बिल्ली की बात हो रहा है जो स्पीकर जानता है। ठीक है, कैट यहाँ पे आपको चल देखिए, द एप्पल है तो एप्पल आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एप्पल्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, वाटर अनकाउंटेबल, यानी कि वाटर को आप गिन नहीं सकते हैं कि 1 गो पानी, 2 गो पानी, 3 गो पानी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह ये है, तो यानी कि डेफिनिट आर्टिकल्स का यूज हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, इसके साथ हम लोग यूज करते हैं। चलिए एक पैसेज देखते हैं और उसमें हम लोग जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सा आर्टिकल्स यूज होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि फुल स्टॉप यहाँ पे है तो ये एक ठो सेंटेंस हो गया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो ए मैन फ्रॉम कैलिफोर्निया, आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतना फ़ोटो लेकर, चाहे मैं छोटा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको लेकर आप बना सकते हैं। चलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ए मैन फ्रॉम कैलिफोर्निया, चलिए पढ़ते हैं। ए मैन फ्रॉम कैलिफोर्निया वॉज स्पेंडेड ए मंथ इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आर्टिकल्स यूज किया गया है, मैन के पहले ए यूज किया गया। ठीक है, मैन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज किया गया, क्योंकि मैन यहाँ पे फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि मैन के बारे में फर्स्ट बार जानकारी मिल रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए यूज किया गया है, ए यूज किया गया है। ठीक है, फिर आगे देखिए, और हम लोग महीनों के पहले ए लगाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वन डे, आप सोचिए सर अब कुछ पढ़ाए नहीं है, पहले पैसेज करा रहे हैं तो मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, और आगे मैं सब रूल्स बताऊँगा। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा आर्टिकल्स यूज हो रहा है। ठीक है, वन डे ही बुक्ड इनटू ए होटल इन जयपुर, ए नाइस ओल्ड टाउन इन द वेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ भी देखिए ए होटल, यानी कि होटल को भी पहली बार इंट्रोड्यूस करवाए हैं, पता है, तो यहाँ भी ए लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ओल्ड टाउन जो है, और ओल्ड टाउन, ए नाइस ओल्ड टाउन भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी कि मतलब ये सब के बारे में पहले से पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए यूज किया गया है। ठीक है, और सर कहिए सर यहाँ पे द क्यों लगा है, तो दिशा डायरेक्शन जो होता है ना, उसके साथ हम लोग द लगाते हैं। ठीक है, द नॉर्थ साउथ, द साउथ
ठीक है, द नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, मतलब द डायरेक्शन, दिशा से पहले हम लोग द लगाते हैं। आगे देखिए, देन ही वेंट आउट टू लुक अराउंड द प्लेस। ठीक है, देखिए अब यहाँ प्लेस से पहले द लग गया है, तो इसका मतलब पहले ये जो प्लेस है, पहले यहाँ पे बात हो चुका है प्लेस के बारे में, कहा गया। ठीक है, कह रहा है कि देखिए देन ही वेंट आउट टू लुक अराउंड द प्लेस, यानी कि यहाँ पे देखिए प्लेस के बारे में पहले से बात हो गया, होटल के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, बट द, अब देखिए मैन से पहले अब द आ गया, क्योंकि मैन यहाँ पे फर्स्ट टाइम था, अब यहाँ पे सेकेंड बार है, यानी कि मैन को अब जान चुका है कि कौन सा मैन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैन सेकेंड टाइम आ गया, यानी कि मैन के बारे में अब पहले से जान चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैन से पहले द लगा दिए हैं। द मैन डिड नॉट रिटर्न टू द होटल। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखिए होटल से पहले द लगा दी, क्योंकि यहाँ पे होटल से पहले ए लगा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे सेकेंड टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि तो यहाँ पहले से होटल के बारे में जान चुके, इसलिए यहाँ पे द लगा है। ठीक है, ही डिसअपियर्ड लीविंग ए सूटकेस फुल ऑफ क्लोथ्स बिहाइंड। इसमें तो कोई है नहीं, सूटकेस तो नाउन है तो ये लग गया। आगे देखिए, द पुलिस वेयर कॉल्ड इन बट दे वर अनेबल टू फाइंड आउट व्हाट हैड हैपेंड टू द मिसिंग टूरिस्ट। ठीक है, पुलिस से पहले द लगता है। चलिए फिर आगे देखिए, यहाँ पे मिसिंग टूरिस्ट, जो यात्री था वो मिस हो गया, यानी कि वो मैन का ही यहाँ पे बात हो रहा है। जो मैन था वो टूरिस्ट था, यात्री था, वो मिस हो गया हुआ है, खो गया हुआ है, तो उसी के लिए यहाँ पे द आया है, क्योंकि पहले से जान चुके हैं ना कौन सा मैन है। इट वॉज ए मिस्ट्री बट 2 वीक्स लेटर द मैन वॉक्ड। यहाँ पे देखिए मैन से पहले अब द लगा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ए मैन था, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, अब यहाँ पे सेकेंड टाइम है, थर्ड टाइम है, यानी कि अब इस मैन को हम लोग पहले से जान चुके हैं, इसलिए द लगा। ठीक है, वॉक इनटू द पुलिस स्टेशन इन जयपुर। ही एक्सप्लेन दैट ही वॉज वेरी सॉरी बट वाइल वॉकिंग अराउंड द टाउन। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम था टाउन, था ए लगा था, यहाँ पे टाउन आ गया है सेकेंड टाइम, इसलिए द लगा। ही हैड गॉट लॉस्ट, ही हैड ऑल्सो फॉरगेटन द नेम ऑफ द होटल। यहाँ पे देखिए अब होटल सेकेंड टाइम है, इसलिए यहाँ पे द लगा है। फर्स्ट टाइम था तो ए लगा था, और यहाँ पे द लग रहा है। ठीक है, आगे देखिए, he had looked into, so he had decided to continue with his tour of the country and had gone to visit a friend, फिर दोस्त एक है इसलिए, in Udaipur before returning to pick up the case he had left behind। आपके माइंड में इच्छा कर रहा हो कि इसका ये हिंदी एक बार जान ले, तो मैं चलिए मैं आपको करा देता हूँ हिंदी इसका। सॉरी, आगे देखिए, हिंदी में इसका करा देता हूँ। चलिए, ए मैन फ्रॉम कैलिफोर्निया स्पेंडिंग ए मंथ इन इंडिया। एक व्यक्ति कैलिफोर्निया से था, मतलब अमेरिका में जगह है, पहले जगह है वहाँ पे, तो एक आदमी कैलिफोर्निया से 1 महीने के लिए इंडिया में समय बिताने के लिए आया। ठीक है, एक दिन उसने एक होटल में होटल को बुक किया। वो होटल जयपुर में था, और जयपुर जो है इंडिया के पश्चिमी दिशा में सबसे पुराना शहर है जयपुर। तब उसने उस जगह प्लेस के चारों तरफ देखने गया, बट मैन डिड नॉट रिटर्न। लेकिन वह व्यक्ति उस होटल में वापस रिटर्न नहीं आया। He disappeared, leaving a suitcase full of clothes behind। इसके पीछे हुआ क्या है कि उसने कपड़ों से भरा हुआ सूटकेस वहीं छोड़ दिया। द पुलिस वर कॉल्ड इन, पुलिस वहाँ पे आया, बट देयर वर अनेबल टू फाइंड आउट व्हाट हैड हैपन टू मिसिंग टूरिस्ट। लेकिन पुलिस उस टूरिस्ट के मिसिंग जो टूरिस्ट था, यात्री था, उसे खोजने में असमर्थ थे। यह रहस्य ही रह गया कि ये टूरिस्ट जो बैग हैं वो आदमी कहाँ गया।
ठीक है। बट 2 वीक्स, लेकिन 2 सप्ताह बाद वो आदमी टहलते हुए पुलिस स्टेशन जो जयपुर में है, पुलिस से वहाँ पे आया। उसने एक्सप्लेन किया, मतलब कि एक्सप्लेन किया कि वो बहुत उदास है, नाराज़ है, मतलब दुखी है, क्योंकि वो होटल के चारों तरफ ही इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, लेकिन वो होटल का नाम भूल गया था, ठीक है, जिसमें वो बुक किया हुआ था। सो ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू, और इस तरह वो अपने जो टूर है कंट्री उसे टूर को कंटिन्यू कर रहे थे। आगे देखिए, एंड अपने एक दोस्त से मिलते हैं उदयपुर में, और वो उस केस को यानी कि जो है बिहाइंड इस फिर वो पिकअप करते हैं अपने दोस्त को। चलिए, तो इसका हिंदी में बता दिया हूँ। चलिए, 1-2 मिस था, कोई बात नहीं है, आप इसे टाइप करके भी आप इसका मीनिंग गूगल ट्रांसलेट पर देख सकते हैं। चलिए, अब आगे आप बताते हैं आपको। ये पासे जो है आपको आर्टिकल्स ए और एन द का यूज़ समझाएंगे कि कब हम लोग ए एन का यूज करते हैं, कब हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पैसेज जो बनाए हैं, पैसेज बनाए हैं, इसका उपयोग यही है कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कब हम ए का इस्तेमाल करते हैं, कब एन का इस्तेमाल करते हैं, कब द का करते हैं, ठीक है। चलिए, मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, ए और एन का इस्तेमाल कर रहे थे कि जिसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, यानी कि जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है, तो हम लोग ए और एन का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वही व्यक्ति जब उसको दोबारा वर्ड इस्तेमाल किया गया, उसके बारे में बताया गया, तो हम लोग उसको पहले से जान चुके थे, इसलिए अब हम लोग द यूज कर रहे थे, ठीक है। यहीं पे देखिए, ये मैन, यहाँ पे मैन आया था तो हम लोग ए लगाए थे, लेकिन यहीं पे बाद में कि मैन आया हुआ है, आगे हुए सॉरी, वही बाद में मैन आया हुआ है, तो हाँ वहाँ पे हम लोग द लगाए। देखिए यहाँ पे मैन आया था, द लगाए हैं, लेकिन यही मैन शुरू में आया था तो ए लगाए थे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ होटल है, शुरू में आया तो हम लोग ए लगाए, लेकिन बाद में ही होटल आ रहा है तो ये द लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम होटल का इंट्रोड्यूस किया था, होटल में हम कुछ नहीं जान रहे थे, लेकिन जब सेकेंड टाइम इस्तेमाल किया गया, थर्ड टाइम, तो हम लोग उस होटल में पहले से जान चुके थे, इसलिए वहाँ पे द लगाए, ठीक है। यानी कि ये स्पेशल केस में हम लोग द लगाए, ठीक है। चलिए, अब आगे पढ़ते हैं, और इस तरह से हम लोग क्या पढ़ते जाएंगे, रूल्स पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, रूल्स क्या है, फर्स्ट, ए एन गोज ओनली विथ ए सिंगुलर नाउन, विथ ए प्लूरल नाउन और एन अनकाउंटेबल नाउन, बी यूज सम एन। कर रहा है कि हम लोग ए और एन का केवल हम लोग सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग करते हैं, ठीक है। ए और एन का यूज हम लोग केवल सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लोग प्लूरल नाउन के साथ या अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं ए और एन का। कब? जब हम लोग सम का यूज करके, ठीक है। कह रहा है कि हम लोग ए और हिंदी देख लीजिए, ए और एन का यूज केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जा सकता है। प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसी अर्थ में सम का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग ए और एन का यूज जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो करते हैं, लेकिन बच गया प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, तो उसके साथ हम लोग सम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सम यूज करेंगे, ठीक है। जहाँ भी मतलब वहाँ पे द नहीं लगा तो क्या सम लगा देंगे, ठीक है। लेकिन वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो ए और एन में से दोनों में से कोई एक ठो लगा देंगे, और प्लूरल रहेगा या अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो हम लोग सम लगा देंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही लेफ्ट अ केस, ही लेफ्ट अ केस, तो यहाँ पे देखा केस जो है सिंगुलर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए लगा दिए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ही लेफ्ट सम केस, अब देखिए यहाँ पे अब ये केसेस है, यहाँ प्लूरल आ गया, तब यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। तब यहाँ पे एक जगह हम लोग क्या सम लगा दिए। फिर यहाँ देखिए ही लेफ्ट सम लगेज, लगेज को गिन नहीं सकते हैं तो ये अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे हमको ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे सम यूज कर दिए, ठीक है। तो पहला है ही लेफ्ट अ केस, केस सिंगुलर है इसलिए ए यूज कर दिए।
दूसरा है ही लेफ्ट सम केसेस, तो यहाँ पे हम लोग एक जगह पे सम यूज कर लिए। फिर ही लेफ्ट सम लगेज, यहाँ लगेज की जगह पे भी, लगेज में भी हम लोग एक जगह पे सम यूज किए। ठीक है, तो आप समझ गए, जहाँ पे हम लोग ए और एन का यूज नहीं करते तो वहाँ पर सम का यूज कर लेते हैं, स्पेशल है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। द गोज विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन एंड विथ अनकाउंटेबल नाउन। कह रहा है कि देखिए द जो है, द का यूज हम लोग सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तीनों के साथ करते हैं। ठीक है, यानी कि द जो डेफिनेट आर्टिकल्स है इसका हम लोग यूज सिंगुलर हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, सब के साथ हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे यहीं पे देखिए एग्जांपल देखिए, ही नीडेड द किस, द आया। ही नीडेड द केसेस, यहाँ भी द आया। ही नीडेड द लगेज, यहाँ भी द आया। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए आगे पढ़ते हैं। नोट 2, when the story first mention something the noun has a or n। कह रहा है कि फिर से पढ़ते हैं, when the story first mention something the noun has a or n। कह रहा है कि जब स्टोरी में पहली बार मेंशन होता है तो हम लोग ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब स्टोरी फर्स्ट टाइम उसके बारे में मेंशन होता है जब स्टोरी में नाउन को फर्स्ट बार मेंशन किया जाता है, फर्स्ट बार बताया जाता है, तो हम लोग ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप हिंदी देख लेते क्या है। जब स्टोरी में कोई व्यक्ति या वस्तु पहली बार मेंशन होती है तो ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है, बात मैं वही कहा हूँ, वही लिखा भी है। आगे अब एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल ही तो मेन है, ये तो रूल हो गया, रूल तो आप समझ रट लीजिएगा, लेकिन एग्जाम्पल से उस रूल्स को समझिएगा। ठीक है, तो ए मैन बुक्ड इनटू ए होटल इन जयपुर, यही था ना, वहाँ से पैसे से उठाए हैं। तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति क्या लिखा है, देखिए ना यहाँ पे क्या लिखा है, व्यक्ति या वस्तु पहली बार मेंशन हो तो हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी मैन जो है पहली बार यूज किया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए इस्तेमाल किए हैं। आप कहेंगे सर ए एन क्यों नहीं किए हैं, ए एन, तो इसलिए नहीं किए क्योंकि मैन जो है ना वो कॉन्सोनेंट साउंड है। मैन का हिंदी लिखे तो मैन, म आ रहा है तो म कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन ध्वनि है, तो इसके साथ हम लोग ए लगाएंगे। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आके देखिए, देज फ्रेजेज आर न्यू इन्फॉर्मेशन, we do not know which man or which hotel, but when the same thing is mentioned again the man noun has the other। वही लिखा है कि हम लोग मैन के बारे में नहीं जान रहे थे, ठीक है, जो होटल में था, इसलिए हम लोग क्या किए थे, लेकिन जब भी जैसे उसके बारे में फिर से मेंशन किया जाएगा, इस मैन के बारे में फिर से मेंशन किया जाएगा, तो अभी इस बार ए नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे द। ठीक है, तो कोई व्यक्ति या वस्तु फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होगा तो उसके साथ हम लोग ए लगाएंगे, लेकिन वही मैन अगर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम मतलब मेंशन किया जाएगा तो उस समय हम लोग ए और एन न लगाकर द लगाएंगे। ठीक है, हिंदी भी पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यह नई इन्फॉर्मेशन है, हमें उस व्यक्ति या उस होटल के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, इसलिए हम लोग ए लगाएं। ठीक है, मतलब जिसके बाद कुछ भी ज्ञात नहीं है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होगा तो उसके साथ हम लोग ए लगा देंगे, ए एन लगा देंगे। ठीक है, लेकिन वही व्यक्ति या वस्तु बार बार इंट्रोड्यूस होगा, बार बार आएगा तो उसके साथ हम लोग द लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, ये सब डिस्टर्ब में थोड़ा बहुत आते रहेगा। फिर अब यहाँ देखें, द मैन डिड नॉट रिटर्न टू द होटल। अब यहाँ पे मैन के आगे द लगा है। ठीक है, यहाँ पे मैन के आगे द लगा है, तो अब क्या समझिएगा, तो यहाँ पे द इसलिए लगा क्योंकि मैन फर्स्ट टाइम तो आ चुका है, अब सेकेंड टाइम कह रहा है कि वो मैन जो है ना होटल वापस नहीं आया। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति होटल वापस नहीं आया, तो मैन यहाँ रिपीट हो गया ना,
तो पहले बार तो आया था, लेकिन अब सेकेंड टाइम आ गया, तो सेकेंड टाइम बार बार जो आएगा उससे हम लोग द लगा देंगे, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखा होगा। दीज फ्रेजेज आर ओल्ड इन्फॉर्मेशन, ये जो फ्रेज है द मैन डिड नॉट रिटर्न टू द होटल, ये फ्रेज है, तो ये आपको पुराना इन्फॉर्मेशन है, न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले से जानकारी है इसके बारे में, ठीक है। नहीं कहते कोई खबर देने आता है, आप उस खबर को पहले से जाने होते हैं तो कहते हैं ये पुराना न्यूज है, पुराना खबर है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम आता है तो उसको नए बोलते हैं। उससे द मैन डिड नॉट रिटर्न टू द होटल, ये फ्रेज जो है ओल्ड इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम लोग इसको पहले से ही जानते हैं, मैन को जानते हैं और होटल के भी बारे में जानते हैं, ठीक है। यहाँ भी होटल आया था क्या, ठीक है, हाँ यहाँ होटल भी आया था, इसलिए फर्स्ट टाइम आया था होटल इसलिए ए लगाए थे, लेकिन यहाँ पे होटल सेकेंड टाइम आया था इसलिए द लगाए हैं। यहाँ भी मैन सेकेंड टाइम आया इसलिए द लगाए हैं। तो ये कह रहा है कि नाउ वी नो विच मैन एंड विच होटल द वंस ऑलरेडी मेंशन अर्लियर इन द स्टोरी बी यूज व्हेन इट इज क्लियर विच कैन वन बी मीन। तो फास्ट पढ़ रहा हूँ ना, कोई बात है, आप स्लो कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा फास्टिंग में पढ़ाता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए उसी को हिंदी में पढ़ लेते, क्या लिखा है। अतः हम उस व्यक्ति या होटल के बारे में जानते हैं, इसलिए आर्टिकल्स द का यूज करते हैं। सेकेंड टाइम आया तो जान ही रहे ना, इसलिए हम लोग द का यूज करते हैं। आगे देखिए, ये सभी पढ़ते क्या लिखा है। वुड यू लाइक टू सी ए शो, वुड यू लाइक टू सी ए शो, आई डोंट से विच शो, would you like to see the show, the show be already mentioned। देखिए यहीं पे बात है, would you like to see a show, यहाँ पे ए शो है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि शो के बारे में, कि मतलब उससे पूछ रहा है कि क्या आपको ये शो देखना पसंद है। अब शो कौन सा है पता नहीं है, तो यहाँ पे शो के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, इसलिए हम लोग ए यूज किए हैं। लेकिन यहीं पर देखिए, वुड यू लाइक टू सी द शो, मतलब इस शो के बारे में अब हमको पहले से पता है, ठीक है। यहाँ पे इसे द इसलिए लिखा है कि ये शो आपको पहले ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, यानी कि पहले से आप जान रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द यूज किया गया है, ठीक है। तो मतलब ये समझ गए ना कि आर्टिकल्स का कितना पावर है। आर्टिकल्स ही बता देगा कि वो नाउन है, उसको आप पहले जानते हैं या अब अभी पहले से जानते हैं या नहीं जानते हैं, उससे पता चल जाता है। ए और एन या द से, द लगा यानी कि उस नाउन का मतलब जो है उसको पहले से जान रहे हैं, ठीक है। और ए लगा यानी कि उसको पहले से नहीं जान रहे हैं, ठीक है। चलिए यही लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल करा रहा हूँ ना, पूरा सेम टू सेम नोट से जो है। द साइकिलिस्ट वॉज हिट बाई ए कार, आई डोंट से विच कार। करा है कि साइकिलिस्ट मतलब चक्कर लगाना, जो करा है कि साइकिल जो है वो एक कार को हिट करता है, ये हिट करता था, ठीक है। तो यहाँ पे कर रहा था, नहीं किया था, ठीक है। जो भी बना दो, हिंदी मीनिंग अलग अलग हो सकता है, बस आपको इंग्लिश को ही इंग्लिश में ही समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइकिलिस्ट है वो मतलब कि हिट किया, लेकिन वो कार को नहीं जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हु इज़ द कार आउटसाइड, आउटसाइड एक्सप्लेन बीच कार आई मीन। यहाँ पे देखिए कार जो है इसके पहले अब द लग गया, क्योंकि अब कार जो है वो डिफाइन हो गया कि वो कार कहाँ है, तो बाहर है, ठीक है। मतलब कि आउटसाइड कार जो खड़ा है वो किसका है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कार के पहले द लग गया। यहाँ पे नहीं पता चला था कि कार किसका है, कहाँ कार है, क्या है, लेकिन इसलिए ए लगा। लेकिन यहाँ पे पता चल जा रहा है कि ये कार डिफाइन है, यानी कि बाहर खड़ा है वो कार, ठीक है, इसलिए द लग गया। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कहाँ गया। इन ऑफिस ए फोन वॉज रिंगिंग, ऑफिस में एक फ़ोन रिंग कर रहा था, मतलब बज रहा था, ठीक है। तो ऑफिस में लेकिन कौन सा फ़ोन के बारे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, द ऑफिस हैज़ लॉट्स ऑफ फोन, मतलब कि ऑफिस के पास फोन्स बहुत सारी है। तो यहाँ पे ऑफिस में जानकारी मिल गया, इसलिए हम लोग द लगा दिए,
ठीक है, चलिए आगे देखिए। आई वॉज इन बेड व्हेन द फोन रैंग, कहा कि मैं बेड पर था जब फ़ोन रैंग कर रहा था, यानी कि फ़ोन के बारे में जान रहे हैं, यानी कि मैं जब बिछावन पे था तो फ़ोन बज रहा था, यानी कि उस फ़ोन के बारे में जान रहा था, इसलिए यानी कि वो फ़ोन जो है स्पेशल फ़ोन की बात हो रहा है, ऐसे नहीं कोई फ़ोन बज रहा है, ये फ़ोन जो है आपके घर में बज रहा है, इसलिए स्पेशल फ़ोन हो गया, इसलिए द लगा दिए। ठीक है। हैज मेलानिन गॉट ए गार्डन, कह रहा है कि क्या मेलानिन एक गार्डन के पास मेलानिन पाया। वी डोंट नो इफ देयर इज वन, से हम लोग यहाँ पे नहीं जान रहे, यानी कि जो गार्डन में मेलानिन है हम नहीं जान रहे, इसलिए हम लोग ये लगा दिए हैं कि कौन सा गार्डन में मेलानिन पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी देखिए सी वॉज एट होम, मतलब मैं घर में था, मतलब मैं गार्डन के बगीचे में घर में था। ठीक है, मतलब बगीचे के घर में था, सॉरी अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हम लोग वह घर में था, वो बगीचे में, वो घर के बगीचे में था। ठीक है, अब मस्त बन रहा ना, वो घर के बगीचे में था। तो यहाँ पे बगीचा जो है इसलिए द लगा, क्योंकि यहाँ पे गार्डन जनरली किसी गार्डन की बात नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक गार्डन की बात हो रहा है, जो वो उसके घर में जो गार्डन है उसके बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द लगा दिए। ठीक है, गार्डन से पहले द लगा दिए। ठीक है, आगे देखिए। द ट्रेन स्टॉप्ड एट ए स्टेशन, वी डोंट नो विच स्टेशन, यहाँ कर द ट्रेन एक स्टेशन पे रुका, लेकिन वो स्टेशन कौन सा स्टेशन पे रुका कुछ भी ज्ञात नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए लगा है। ठीक है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि हम लोग स्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं जान रहे हैं। आगे देखिए। टर्न लेफ्ट हेयर फॉर द स्टेशन, कह रहा है कि स्टेशन के लिए और टर्न यहाँ से लेफ्ट कीजिए, मतलब स्टेशन पे जाना है तो आपको यहाँ से लेफ्ट कीजिए, मतलब लेफ्ट जाइए, मुड़िए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि द लग गया है, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञात है, तभी तो आप स्टेशन की ओर मुड़ रहे हैं, कोई स्पेसिफिक यानी कि विशेष स्टेशन की ओर मुड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं आपको। वी टूक ए टैक्सी, कह रहा कि हम लोगों ने एक टैक्सी लिया, तो टैक्सी कौन सा टैक्सी वाला कुछ भी ज्ञात नहीं है। वी कूड हियर ए नॉइज, अब यहाँ पे भी ये तो भाई सॉरी, यहाँ पे हियर ए नॉइज बता हल्ला होता है, शोर शराब, उसको भी तो आप गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे एक फ्रेज है ना। ठीक है, फ्रेज है, इसलिए आगे इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, मतलब कि मेक ए नॉइज होता है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड फ्रेज होता है जिसमें आर्टिकल्स यूज रहता है। ठीक है, वहाँ पे आप एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे ए और एन क्यों लग गया, इसे तो हम लोग गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल साथ आर्टिकल्स आ गया, कैसे आ जाए, मतलब अनकाउंटेबल साथ इंडिफिनिट आर्टिकल्स आ गया, ये तो आता नहीं है कभी, इसलिए यहाँ पे भी आप बोले कि नॉइज जो है अनकाउंटेबल है, आप यहाँ पे ए क्यों डाल दिए, तो भाई यहाँ क्या है कि हियर ए नॉइज यहाँ पे जो है ना क्या है कि फ्रेज की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लगा है। आगे देखिए पढ़ते हैं। वी वेंट इन द कार, कारण कि हम लोग कार में जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना कार के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि आप जनरली किसी कार में नहीं जा रहे थे, मतलब कि अपने कार में जा रहे होंगे या किसी के मतलब उस कार के बारे में कुछ जान रहे, इसलिए यहाँ पर द लगा है। वी कुड हियर द नॉइज ऑफ ए पार्टी। ठीक है, यहाँ देखिए नॉइज अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर देखिए द लग गया, मतलब ये नॉइज फिक्स है। यहाँ पे आप कोई नॉइज सुन रहे हैं, हल्ला सुन रहे हैं, तो कोई फिक्स नहीं कि कौन सा हल्ला सुन रहे हैं, मतलब कहाँ का हल्ला हो रहा है, इसलिए ये लगा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे हल्ला जो है पार्टी की हल्ला हो रहा है, यानी कि उस नॉइज के बारे में जान रहे पहले से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नॉइज से पहले द लगा दिए हैं। ठीक है, चलिए नॉइज का है अनकाउंटेबल नाउन है। आगे देखिए। आई रोट द नंबर ऑन एन एनवेलप, एनवेलप मतलब लिफाफा होता है, वही नहीं बोलते पत्र लिखे जाते हो। चलिए आगे देखिए। आई रोट द नंबर ऑन ए एनवेलप, कहा कि मैंने
लिफाफे पे नंबर लिखे। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिर आगे पढ़ते हैं। आई रोट इट ऑन द बैक ऑन ए इन्वेलप। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्वेलप पे आपने सीधे लिखे, मतलब कौन इन्वेलप में कुछ नहीं जान रहा है, लेकिन इसने यहाँ पे करा कि आई रोट इट ऑन द बैक ऑन एन एनवेलप। ठीक है, मैंने एनवेलप के बैक साइड क्या किए और नंबर लिखे या कुछ लिखे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो नोट 3 है और इस तरह से मैं यहीं पे वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, और आगे देखिए, आगे मैं डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ाऊँगा। अभी तो मैं आपको मिक्स पढ़ा रहा हूँ, यानी कि कुछ कुछ खिचड़ी जो होता है ना उस टाइप से दे रहा हूँ कि भाई साहब इस तरह से मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं आगे डिफरेंट पढ़ाऊँगा। डिफरेंटशिप द के बारे में बातचीत होगी, इसमें आपको बहुत सारा रूल मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट 4, कंसेप्ट 5 बहुत सारा है, कंसेप्ट 7 सब 22, 23, 24, 25 ऐसे कुछ देखिए 22 है ना, इससे आगे भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो जल्द आ जाएगा। आपको जल्दी लाना है तो आप कमेंट भी कर दीजिए, सर वीडियो लाइए, यूजफुल वीडियो है, तो मैं और थोड़ा सीरियस होकर जल्दी लाऊंगा। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, चैनल को आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा कि आपको अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट एक बार कर दीजिए। मैं कमेंट का जो डाउट है उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा, जितना हो सके उतना पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।